अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 37 और लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। जो है इस जो बुक की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मिल जाएगी, तो आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आज हमारा जो चैप्टर है वो शेड्यूलिंग पे है और बहुत सारा जो है हिस्सा जो है वो हम शेड्यूलिंग का अपने मिड टर्म में भी पढ़ के आए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे अपने साइड एंड फीचर्स ऑफ शेड्यूलिंग के। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑब्जेक्टिव। जो प्रोजेक्ट के मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं शेड्यूलिंग के हवाले से। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने तमाम टास्क जितने भी प्रोजेक्ट के टास्क होते हैं उसे डिफाइन करना है। उसके बाद जो है वो अपने एक बिल्ड करना है नेटवर्क को डिपिक्ट देयर इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि आपने सबसे पहले अपनी उससे जो है वो डिपिक्ट का मतलब होता है देखना। इसमें उसने कहा कि आपने जो अपने नेटवर्क बिल्ड किया है उसकी इंटरडिपेंडेंसी को देखना है। इसके बाद उसने कहा कि आइडेंटिफाई करें टास्क दैट क्रिटिकल विद इन दी नेटवर्क। उसने कहा कि उन टास्क को जो है वो शनाख्त करें जो हमारे नेटवर्क के लिए जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं यानी क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद उसने कहा देन ट्रैक करें द प्रोग्रेस टू इंश्योर दैट डिले इज रिकॉग्नाइज। उसने कहा कि अपने बाद में उसने अपने ट्रैक को जो है जो एक्टिविटीज़ हैं या आपके पास टास्क है उसे ट्रैक करना है और प्रोग्रेस करते रहना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग के पास आ जाती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग की डेफिनेशन। आप लोग करना चाहते हैं तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे जो है वो आप लोगों के पास जो है बहुत सारे पॉइंट जो है वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अबाउट है। सबसे पहले जो है वो क्या है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपने देखना है, इसने कहना कि यू नीड टू असाइन ड्यूरेशन। आपने कहना कि आपने एक ड्यूरेशन असाइन करती हैं ऑल एक्टिविटीज़। यानी जब एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ या टास्क में डिवाइड किया हुआ, फिर उन एक्टिविटीज़ को हमने ड्यूरेशन यानी टाइम जो है वो असाइन करना है और फिर उसको उन एक्टिविटीज़ को उन टास्क को मोनीटर भी करना है, उनकी प्रोग्रेस को भी मोनीटर करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यू आल्सो नीड द प्लान इन ऑर्डर विच एक्टिविटीज़ विल बी परफॉर्म्ड एज वेल एज स्टार्ट एंड डेट्स ऑफ ईच एक्टिविटीज़। यहाँ से आपने ये बस करना है कि आपने देखना है कि हर एक्टिविटीज़ की स्टार्ट और एंड डेट क्या होगी, इसे आपने देखना है। से थर्ड वाला आपने कहा था प्लान इंक्लूड नॉट ओनली फॉर शेड्यूलिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बट आल्सो इन शेड्यूलिंग फॉर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज पर्टिकुलर पीपल। इसने कहा है कि प्लान के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट को शेड्यूल करना है, कहता है कि आपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को भी शेड्यूल करना है और पर्टिकुलर पीपल। मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई एक्टिविटीज़ होती हैं यानी हम उसे कोई शेड्यूल करते हैं किसी टाइम के लिए। उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं रिसोर्सेज। उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं वो पीपल होते हैं, उसे भी हमने शेड्यूल करना होता है, मतलब किसने किस टाइम में क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, ये चीज़ भी इसमें होगी। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग रिफ्लेक्ट स्टार्ट एंड डेज। इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQ है कि हर प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ का एक स्टार्ट डेट्स होगी और एंड डेट्स होगी। इस तरह क्या मतलब है, कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। अब मैंने एक एक्टिविटीज़ को टाइम दिया है कि 7 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक जो है ये तुमने ये काम करना है, तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक्टिविटी को एक आपने स्टार्ट डेट दी होगी यानी जब उसने काम स्टार्ट करना है और एंड डेट जब उसने ख़त्म करना है। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQ भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब भी अपने शेड्यूल को क्रिएट करना है तो आप किन टूल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक गांट चार्ट्स जो होता है और एक नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है नीड फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूल। उसने क्या कहा क्यों ज़रूरत है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की ना, तो इसने कहा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैव टेंडेंसी। उसने कहा कि एक रुझान हो गया हुआ है कि जो हमारा मल्टीपल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें मोनीटर किया जाए, उन्हें ट्रैक किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए। उसने कहा कि जब प्रोजेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हमारी ओरिजिनल डेडलाइन से, यानी हमने जो डेडलाइन दी होती है, जो हमने बजट दिया होता है, एफर्ट जो हमने रिक्वायर की होती है उससे जो है इनिशियली एस्टिमेट जो चीज़ें हमने लगाई होती है ना कि हमने ये इतना हमारा बजट लगेगा, इतनी हमें चीज़ रिक्वायर्ड है और ये डेडलाइन है जब तक आपने जो है वो काम कंप्लीट करना है। जब उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसका क्या असर होता है, कहता है ये ना सिर्फ हमारे प्रोडक्ट पर इसका इम्पैक्ट होता है यानी इसका असर होता है, ये आल्सो हमारी टीम की एतबार पे भी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है इतबार, टीम की डेवलपमेंट टीम के ऊपर भी जो है वो असर होता है। यानी ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ कि आप प्रोजेक्ट है, आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया हुआ कि आप जो है ये प्रोडक्ट उससे जो है वो
15 दिनों तक बना के दे देंगे, ठीक है। जब वो 15 दिन बाद आपके पास आता है तो आप उसे कहेंगे कि जी नहीं, मैं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाया ही नहीं है 15 दिन में, तो वो क्या दोबारा आपसे ये प्रोजेक्ट बनाएगा? वो क्या आपके ऊपर इतबार करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये ना सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि आपकी टीम के ऊपर भी जो है वो प्रोडक्ट पे डेवलप इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद उसने क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डिले होने के क्या चांसेस है, मतलब कौन सी चीज़, व्हाट डिले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, क्या चीज़ें डिले करती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। कहते हैं जब इनिशियल एस्टिमेट ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये मिड टर्म में आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं हम उसके लिए एस्टिमेट लगाना होता है कि कितनी एफर्ट चाहिए, कितना रिसोर्सेज चाहिए, तब हम काम शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जब आप स्टार्ट में इन चीज़ों का एस्टिमेट लगाते हैं, तो जब आप स्टार्ट में इन चीज़ों का एस्टिमेट लगा देते हैं तब भी हमारे पास जो है वो डिले आता है। सेकंड उसने कहा है कि जब हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, इसकी रियल एग्जाम्पल आप ऐसे ले लेके आप एक टेलर के पास सूट सिलाई करवाने जाते हैं, ठीक है। आपने पहले अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स अपने टेलर को बताई होती है और आप ऐसा करते हैं कि वो सूट जो है वो कंप्लीट होने के करीब है और आप जाके उसे अगले दिन कहते हैं कि नहीं जी, मुझे इस तरह का राउंड शेप का गला चाहिए या इस तरह का चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देते, तो क्या फिर वो एक दिन में आप लोगों को बना के दे सकता है? नहीं। इस तरह जो है वो आप लोगों की, इसी तरह प्रोजेक्ट में भी होता है कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए तभी वो प्रोजेक्ट डिले होता है। इसके बाद हमारे पास रिस्क आ जाए तब भी हमारे पास जो है प्रोजेक्ट डिले होता है। उसके बाद मैंने क्या है कि तब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ जाए, यानी हमारे किसी सॉफ्टवेयर में मसला आ जाए या किसी भी डेवलपमेंट में कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाए तभी हमारे पास डिले आते हैं। उसके बाद ह्यूमन डिफ़िकल्टीज़ आ जाता है, यानी कि जितना जो टीम हमारे पास काम कर रही है उसके अंदर उनका आपस में कोई झगड़ा हो गया। जब टीम काम कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो जो आपस में जो है वो झगड़ना शुरू कर देते हैं या उनका कोई मूड ठीक नहीं होता, तो क्या वो इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हैं? नहीं, वो डिले ही होगा वो काम। उसके बाद इनिशियल डेडलाइन सेट फॉर प्रोजेक्ट वाज अनरियलिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद रहता है हाउ टू प्रिवेंट डिले। हम कैसे जो है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कैसे हम डिले को कैसे रोक सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसने नीचे जो है वो लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोग जो ये 5 पॉइंट्स जो है वो याद कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट के शेड्यूल को केयरफुली बनाना है। उसके बाद अपने गोल को, रियलिस्टिक गोल को सेट करना है। इसके बाद आपने टीम मीटिंग का क्या मतलब है, यानी कि जब आप एक प्रोजेक्ट किसी अपनी टीम से जो है वो काम करवा रहे हैं, जब तक आपसे फ्री हैंड दे देंगे, उनसे पूछेंगे नहीं कि काम कहाँ तक पहुँचा है, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो वो जाहिर सी बात है वो डिले ही करते जाएंगे, वो नॉन सीरियस बिहेवियर आपके साथ करेंगे। जब आप वक्त पे बाद जो है मीटिंग जो है वो हेल्ड करेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि हमने जी इस टाइम तक करके देना ही है। इस हेल्थ टीम मीटिंग इसकी ये भी ज़रूरी है। इसके बाद उसने कहा है कि अपने राइट रिसोर्सेज को, जो आपके ठीक रिसोर्सेज है उसे इकट्ठा करना, उसके बाद जो अपने ट्रैक करना अपनी चीज़ों को और इन एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस को मेजर करना। ये 5 पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास MCQ रह जाता है इंतहाई इंपॉर्टेंट, अनरियलिस्टिक डेडलाइन एंड नॉर्म। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए क्या है, ये नॉर्म है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह MCQ रह जाएगा कि नॉर्म आप लोगों के पास नहीं होगा, कोई और चीज़ लिखी होगी, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास नॉर्म है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। ये आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़ने हुए तो पढ़ लीजिएगा, बाकी जो है वो मैंने आप लोगों को इधर बता दी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है शेड्यूलिंग बेसिंग, ये आप लोगों ने ऊपर से कब करना है तो ठीक है, बस एक दफ़ा आप लोगों ने रीड आउट करने की आप लोगों को ज़रूरत है, नहीं तो अगर आप पीछे शेड्यूलिंग वाला जो पढ़ के आए हैं वो लिख देंगे तो वो भी आप लोगों का ठीक होगा। इसके बाद द गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल इज डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द फेज विद इन द प्रोजेक्ट के अंदर जो फेजेस होते हैं उसकी ड्यूरेशन को बयान करना आपने, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के गोल को बयान करना, शेड्यूल करना है, इस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद रहता है हमारे पास जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ गाइडलाइन चाहिए होती है हमें। जब हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के शेड्यूल को क्रिएट करना है तो हमें कुछ गाइडलाइन चाहिए होती हैं, तो वो क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है, टाइम एंड एफर्ट इवेल्यूएशन होती है, वैलिडेशन क्राइटेरिया होती है, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आउटपुट। ये आप लोगों के पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी याद रखने हैं आप लोगों ने। आप लोगों के पास लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ रहे थे कि इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है, टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन क्या होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। उसने कहा वाइल मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब भी हमने यू नीड, आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो आपको क्या ज़रूरत है, आपने इसकी ज़रूरत है ग्रुप सिमिलर टास्क एंड एक्टिविटीज दे आर कंप्लीट सक्सेसफुली। यू नीड टू ग्रुप सिमिलर टास्क एंड एक्टिविटीज दे आर कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि
मतलब ग्रुप्स में तकसीम करना किसी चीज़ों को, ठीक है। ये नीचे भी आप पढ़ सकते हैं, ग्रुप सिमिलर टास्क एंड डिकम्पोजिशन यूजिंग, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन करना यानी प्रोजेक्ट को तोड़ना, फिर उन्हें डिफरेंट हिस्सों में जो है वो उसकी ग्रुप्स बनाने और उस टास्क को जो है वो, इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना, इस चीज़ को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसके बाद इंटरडिपेंडेंसी आ जाते हैं। इंटरडिपेंडेंसी में आपको बताया कि सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमने उसे डिकम्पोज करना है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ टास्क होंगे। एक्टिविटीज़ टास्क एक ही बात है, ठीक है। और हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से क्या होगी, इंटरडिपेंडेंसी होगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करी होगी, इससे चीज़ को कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ये जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंपोज मल्टीपल फेजेस एंड इन फेजेस इज कंपोज मल्टीपल एक्टिविटीज़ दो ईच एक्टिविटी इज ट्रीटेड सेपरेटली एंड इट इज़ लिंक टू अदर एक्टिविटीज़। मतलब दूसरे एक्टिविटीज़ के साथ जो है ना, उसका कोई लिंक नहीं होना, वो सेपरेटली काम करेगी। और ये था, ठीक है, ये आप लोगों ने ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन। ईच एक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नीड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर कंप्लीशन। इसने कहा जब भी आपने एक एक्टिविटी, हर एक्टिविटी को आपने कोई ना कोई टाइम भी देना है, ठीक है, और कोई ना कोई आपने उसे एफर्ट भी देनी है, ठीक है। और ये भी आप लोग रीड आउट कर लीजिए। जैसे बाय वैलिडेशन क्राइटेरिया आ जाता है, यू आल्सो डिटरमाइन द वैलिडेशन क्राइटेरिया फॉर टाइम एंड एफर्ट एलोकेट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जो आपने एफर्ट एलोकेट की हुई है, ये टाइम की है, उसका वैलिडेशन क्राइटेरिया बयान करना है आपने। इसके बाद डिटरमाइन करना द वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउड यू टू इंश्योर दैट द ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसोर्सेज इज अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग जो है पढ़ लेना। और इसके बाद डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आउटपुट। इसके बाद प्रोजेक्ट में यू असाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल असाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसने कहा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग हमने असाइन किए हुए हैं, उनके हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और कुछ रोल जो है असाइन किए हुए हैं। बस यही चीज़ थी और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।